बड़ी खबर सुनेत्रा पवार को लेकर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। एनसीपी अजित गुट ने ये मांग रखी है। आपको बता दें, सीएम फडणवीस से मुलाकात होने वाली है। एनसीपी के गुटों का यहां विलय होने वाला था, ये दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद अब यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी के विधायकों और नेताओं के द्वारा सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग यहाँ तेज होती दिख रही है और एनसीपी नेताओं ने अब यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रस्ताव देने की तैयारी की है। जो जानकारी सामने आ रही है लगातार, उसके मुताबिक सभी नेता मुख्यमंत्री फडणवीस के निवास पर एक साथ पहुंचकर मुलाकात करेंगे और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके निवास पहुंचेंगे, जहां पर आगे की जो राजनीतिक रणनीति है और पार्टी के नेतृत्व को लेकर चर्चा होने की भी संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एनसीपी नेताओं ने एक प्रस्ताव दिया है कि अभी वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि लगातार यहां पर जो बड़े दावे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनको लेकर किए जा रहे हैं। शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता अंकुश काकड़े ने यहां पर भावुक बयान देते हुए खुलासा किया है कि अजित पवार अपने जीवन के अंतिम महीनों में बार बार ये चाहते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि दादा यानी अजित पवार सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जो एनसीपी के पुनर्मिलन को अपनी बड़ी प्राथमिकता मानते थे। तो यहाँ पर ये बड़ा दावा शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता अंकुश काकड़े की तरफ से किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले एनसीपी का विभाजन होने के बावजूद दादा की यही सबसे बड़ी इच्छा थी कि जो दोनों गुट हैं वो फिर से एकजुट होकर महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें मजबूत योगदान दे। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाकर ये कहा था कि अंकुश राव, आप विठल सेठ मणियार और श्रीनिवास पाटिल से बात कीजिए और दोनों पार्टियों को एक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई दौर की जो कोशिशें हैं वो की गई लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। दादा के लिए बेहद पीड़ादायक था कि बातचीत होने के बावजूद जो है यहाँ पर एकीकरण, जो औपचारिक एकीकरण है वो संभव नहीं हुआ। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सुनेत्रा पवार को जो डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है और पार्टी के जो विधायक और नेता यहाँ पर सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग को लेकर अब फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब ये मुलाकात होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो राजनीतिक तस्वीर है वो क्या निकल कर सामने आती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि लगातार जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार वो ये चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए, दोनों पार्टियों का यहाँ पर एक साथ मिलन हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। अब यहाँ पर जो है सुनेत्रा पवार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।